दोस्तों, आपने गुड़हल का पौधा लगाया हुआ है, काफ़ी समय हो गया और उस पे कोई फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं। अगर भूले-भटके कलियाँ आ रही हैं, तो वो भी फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, तो उसका समाधान मैं लेकर आई हूँ और समाधान करने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं, वो भी आज मैं शेयर करूँगी। आज एक ऐसा खाद लाई हूँ, जिसको नर्सरी वाले अक्सर अपने प्लांट में डालते हैं और छोटे से छोटे गमले में कम समय में वह फूल खिला देते हैं। तो आज एक ऐसा खाद शेयर करूँगी जिसको आप छोटे से छोटे प्लांट से भी फूल ले सकते हैं। जिस भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले बता दूँ कि अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके प्लांट को प्रॉपर तरीके से धूप नहीं मिल रही है या तो आपके प्लांट की मिट्टी में कंटिन्यू नमी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर फूल लेना है तो पौधे को स्वस्थ रखना है तो। आप धूप में बात करें तो पौधे को कम से कम 8 घंटे की सनलाइट और मिट्टी की बात करें तो उसमें नमी मात्रा रहना चाहिए, बाकी उसमें पानी नहीं टिकना चाहिए। तभी जाके आपका पौधा अच्छे से फूल वगैरह देगा और स्वस्थ रहेगा। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर कितने सारे फूल आए हुए हैं और मेरे पौधे पर जो भी फूल बनते हैं स्वस्थ बनते हैं और हैवी मात्रा में बनते हैं और फूलों का साइज भी बड़ा रहता है। ठीक है? और उसके बाद बात कर लें कि क्या आपका पौधा किसी बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है? कभी-कभी पौधे के ऊपर भी बीमारियाँ लगी रहती हैं कभी-कभी मिट्टी के अंदर भी कीड़े-मकोड़े रहते हैं जिसके कारण फूल वगैरह नहीं आते हैं समय पर। तो देखिए पौधे के ऊपर कीटनाशक का समय-समय पर छिड़काव करते रहिए या फंगिसाइड पाउडर का, उससे ढेरों समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में आप हर महीने नीम की खली 1 चम्मच डालना न भूलें। इससे मिट्टी स्वस्थ होती है, उसके बाद अच्छे से फूल वगैरह देती है। एक चीज़ और बात कर लें कि मिट्टी की खुदाई आप समय-समय पर करते रहिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है कि उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो जब मिट्टी की आप खुदाई करेंगे तो उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तभी जाके उस पे फूल वगैरह अच्छे से आएँगे और बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगा। तो ये सब काम बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सब चीज़ें हर पौधे के लिए लागू होती हैं, चाहे जो फूल वाले पौधे हों, बस हर पौधे पे ये लागू होती है। और गमला में ये भी चेक कर लीजिए कि उसमें ड्रेनेज अच्छा है कि नहीं है। अगर जिस भी गमले का ड्रेनेज बंद रहता है, उस पर भी फूल वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि ड्रेनेज बंद रहता है तो उसके जड़ों के नीचे पानी कंटिन्यू रुका रहता है, जिसके कारण फंगस का अटैक जड़ों में हो जाता है, जिसके कारण फूल वगैरह नहीं देते हैं और पौधे हमेशा बीमार रहते हैं। इन सब बातों का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा, तभी आप फूल प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है? और एक बात और कर लें कि समय-समय पर पौधे की कटाई-छँटाई भी करते रहिएगा। कटाई-छँटाई करने से ये फ़ायदा होता है कि ढेरों ब्रांच निकलते हैं और ही उन्हीं न्यू ब्रांच पर ही फूल वगैरह आते हैं। पुराने ब्रांच पे बहुत कम फूल वगैरह आते हैं। अब आपको लगे कि मेरा पौधा लैगी सा हो गया है तो उसकी कटाई कर दीजिए। एक तो पौधा बुसी हो जाएगा दूसरा उसी पौधे पर न्यू ब्रांच निकलेंगे, उसी में से फूल वगैरह आएँगे। तो आज मैं इसी प्लांट में आपको खाद डालना बताऊँगी, ठीक है? और मेरे पौधे में थोड़ा-सा ये पत्तियों का व्हाइटनेस दिख रहा है, वो भी दूर हो जाएगा जिस खाद को मैं डालूँगी, ठीक है? तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। तो आज इसी मैं पौधे की बात कर रही हूँ, आज इसी में मैं खाद डालने वाली हूँ। तो खाद डालने से पहले बता दें कि अगर आपकी मिट्टी में स्पेस हो, अगर कोई घास वगैरह हो तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। अगर स्पेस नहीं हो तो बस साइड से हल्का-सा मिट्टी को खोद के और उसी में आप दबा देंगे। तो देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितना स्वस्थ है लेकिन हल्का-फुल्का बीमार भी है, ठीक है? तो बता दें कि वह ₹2 की चीज़ है, जिसको नर्सरी वाले उपयोग करते हैं और अपने मिट्टी में छुपा के डालते हैं, जिसके कारण उनका भी ऐसे ही बिग साइज़ का फूल आने लगता है उनके पौधों पर। तो आपने गौर किया ही होगा कि उनके छोटे से छोटे पौधे में बिग साइज़ के फूल आने लगते हैं। तो खाद डालने से पहले बता दें कि ये काम करना है कि मेरे मिट्टी में तो स्पेस है नहीं, मैं हल्का-सा यहीं खुदाई करूँगी खुदाई करने के बाद तब खाद डालूँगी। चलिए खाद बताते हैं। तो देख सकते हैं ये डीएपी के दाने हैं, मुश्किल से ये ₹2 में आपको ढेर सारे मिल जाएँगे।
तो जड़ों से थोड़ा सा दूर करके डीएपी के दाने डाल दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि डीएपी के दाने से जो सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है वह दूर हो जाती है और डीएपी डालने से जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है उसी पौधे पर हैवी मात्रा में फूल वगैरह आते हैं, क्योंकि जब जड़ें फैलती हैं तो उसी पौधे में ही अच्छे से फूल वगैरह आते हैं, ठीक है? तो जड़ों का फैलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप महीने में 1 ही बार डालिएगा, ज़्यादा बार ना डालिएगा। अगर आपके पौधे की ऐसे पत्तियाँ नहीं आ रही हैं किसी पौधे में, तो उसमें हर महीने एक खाद डालते रहिएगा, धीरे-धीरे करके आपका पौधा सही हो जाएगा। तो मैंने 2 गमलों में आज खाद डाला है और वो भी डीएपी डाला है। तो आप भी ऐसे डालिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई कि मिट्टी तैयार करिएगा दोस्तों, तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब होता है पूरी भुरभुरी। भुरभुरी मिट्टी में ही जड़ें अच्छे से बनती हैं, क्योंकि वो ढीली होती हैं। जब ढीली होती हैं तो उसी में जड़ें अच्छे से फैलती हैं, वही पौधा स्वस्थ रहता है। तो आप हमेशा कोशिश करके भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा, ना कि सख्त मिट्टी। तो भुरभुरी मिट्टी तैयार करने के लिए आप क्या लेंगे, आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा और उसमें आप बालू मिला लीजिएगा। 50% मिट्टी तो 50% बालू मिला लीजिएगा, 50-50। और उसी में आप केचुए की खाद डाल दीजिएगा, गोबर की खाद डाल दीजिएगा, फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा। इन सब मिलाकर एक अच्छी मिट्टी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप पौधों को लगाइएगा तो पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। आप चाहे जिस साइज़ के गमले का चुनाव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप हाइब्रिड गुड़हल लगाए हैं, तो उसके लिए छोटे गमले का चुनाव करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा जड़ें नहीं बनती हैं। तो छोटा गमला ही आप चूज़ करिएगा, तो उसी में अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह आएँगे। और हाइब्रिड गुड़हल में अधिक खाद वगैरह मत डालिएगा, इसमें महीने में 1 ही बार डालिएगा। और आप महीने में 1 ही बार डालिएगा और पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।